अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीखे इंग्लिश। आज हम प्रपोजिशन पार्ट 3 को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे प्रपोजिशन का आखिरी टॉपिक होगा। इसके इख्तिताम पर आपको फ्री पीडीएफ दी जा रही है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी और वो आपको बहुत मदद देगी। उसमें कंप्लीट आपके प्रपोजिशंस मौजूद होंगे वहाँ पर और उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है वो सेंटेंसेस की सूरत में मैंने वहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं। चाहे आप टीचर हैं तब भी आपको बहुत मदद देगा और अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेसन को। आज का हमारा लेसन जैसे कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोजिशंस पर। जो आज का हमारा एजेंडा है उसमें हमने बात करनी है प्रपोजिशन ऑफ टाइम पर। और प्रपोजिशन ऑफ टाइम बेसिकली हमें कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बताता है जिनका इस्तेमाल जो है वो हमें वक्त के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्रपोजिशन बिफोर इस्तेमाल किया गया है। अब बिफोर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसको हम देखते हैं। वी यूज़ द प्रपोजिशन बिफोर व्हेन सम एक्शन हैज़ टू टेक प्लेस बिफोर द स्पेसिफिक टाइम। किसी भी स्पेसिफिक टाइम एक ख़ास मुद्दत से तक या उससे पहले जो भी एक्शन हमने करना होता है और उससे पहले अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं किसी की तो वहाँ पर हम बिफोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल We should wash our hands before meals। यानी कि मील जो है एक काम है और उससे पहले यानी कि बिफोर मील्स हमारे हाथों का धुलना ज़रूरी है। ओके, बिफोर को अगर उर्दू में मैं ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब है पहले। किसी भी काम को करने से पहले अगर कोई आपकी इंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पर हम बिफोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। या अगर आपने कहीं पहुँचना है किसी ख़ास वक्त एक स्पेसिफिक टाइम से पहले तो हम वहाँ पर भी बिफोर का जो प्रपोजिशन है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपके सामने मौजूद है, यू नीड टू रीच एट द पार्टी बिफोर 6 PM। यानी शाम के 6 बजे से पहले बिफोर पहले तुमने पार्टी में शामिल हो जाना है या पार्टी में पहुंच जाना है। द प्रपोजिशन ऑफ बिफोर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक रिक्वायर्ड काम होता है और उससे पहले आपको कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन जो है वो है आफ्टर। ऑलराइट, अब आफ्टर का जो प्रपोजिशन है वो क्या है? We use the preposition after when some action has to take place after the specific time। किसी भी ख़ास वक्त के बाद किया जाने वाला काम जो है उसके लिए हम आफ्टर का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अगर उर्दू में आफ्टर को ट्रांसलेट किया जाए तो इसकी ट्रांसलेशन है बाद में। All right, for example, the teacher left the class after taking his lesson। अपना लेसन लेने के बाद टीचर जो था वो क्लास में से चला गया। All right, next, I went for strolling after dinner। डिनर के बाद मैं स्ट्रोलिंग हल्की फुल्की चहलकदमी करने चला गया। ओके, एज अ प्रपोजिशन आफ्टर इज फॉलोड बाय अ नाउन। जब भी अगर आप कहीं कंफ्यूज हो कि हमने आफ्टर को एज अ प्रपोजिशन कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए एक छोटा सा हिंट बॉक्स मैंने आपको दिया हुआ है कि आपने आफ्टर हमेशा ध्यान रखना है कि आफ्टर का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है नाउन के बाद। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ टाइम है until। until क्या है? The preposition until is used when we need to tell that some action has taken place till some time। It also tells the duration of an action before the specific time। Until एक ऐसा प्रपोजिशन है जो कि हमें बताता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम शुरू किया हुआ है तो वो काम आपने कब तक किया।
किस वक्त तक किया, किस मुद्दत तक किया। और until का जो preposition है वो हमें duration of an action भी बताता है कि अगर आपने कोई भी काम किसी वक्त की कोई ख़ास मुद्दत तक किया है तो उसकी ड्यूरेशन क्या थी, until midnight, until tomorrow, या क्या उसकी मुद्दत थी। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, we played ludo until midnight। आपने लूडो कब तक खेली, midnight तक। सो तक का जो वर्ड उर्दू में हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में until कहा जाता है। The market will be opened from 9 AM until 9 PM। कि जो मार्केट है, जो बाजार है, वो खुला रहेगा सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक। ठीक है, सो जो तक का वर्ड हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं उसको हम इंग्लिश में until के प्रपोजिशन से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा हिंट बॉक्स हमें क्या सजेस्ट करता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है। until in Urdu language means तक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। Alright, until versus till and till। अब देखिएगा यहाँ पर एक till डबल एल से है और एक till सिंगल एल से है। ये तीनों अल्फाज आर द सेम मीनिंग। until versus till with double L and till with single L जो है, इन तीनों का सेम मीनिंग होता है। ये हमें जब तक काम हो रहा था उस वक्त तक की मियाद के बारे में बताते हैं। till is older than until। अब आपको पता है कि किसी भी ज़बान में जो इनोवेशंस होती हैं या जो नयापन होता है वो गाय बगाए आता रहता है। टिल का जो लफ्ज़ है, टिल का जो प्रपोजिशन है वो ओल्डर वर्जन है until का। पुराने वक्तों में टिल का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया जाता था, अब भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो न्यू इंग्लिश लैंग्वेज में प्रपोजिशन है वो है until, जिसने काफ़ी हद तक टिल को रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन ऑफ टाइम है ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग क्या है? The preposition during is used when we need to tell the duration of something happens। Preposition during जो है वो हमें उस वक्त की मियाद के बारे में बताता है जिस वक्त कोई काम किया गया हो। जिस वक्त कोई काम किया गया हो उसकी जो ड्यूरेशन है, उसका जो दुरानिया है, उसको हमें preposition during जो है वो बताता है। For example, Anna was talking during the lecture। लेक्चर के दौरान एना जो थी वो मुसलसल बातें कर रही थी। Baby cried during the night। बेबी जो था वो रात के दौरानिए में रोता रहा। Alright, अब हिंट बॉक्स हमें बताता है कि ड्यूरिंग इन उर्दू लैंग्वेज मीन्स दौरान या दौरानिया किसी भी वक्त का, किसी भी काम का, किसी भी चीज़ का। ड्यूरिंग इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। ड्यूरिंग जो है वो नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम जो हैं वो है सिंस एंड फॉर। अब सिंस और फॉर का जो कंपैरिजन है मैंने खुद आपके लिए इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ आए, क्योंकि अक्सर लोग सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल है उसको मिक्सअप कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। सिंस जो है हम देखेंगे कि उसका मतलब क्या है। इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग स्टार्टेड एट अ स्पेसिफिक टाइम। ऑलराइट, सिंस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी चीज़ एक स्पेसिफाइड टाइम पर स्टार्ट हुई है, एक ख़ास वक्त पर स्टार्ट हुई है और उस वक्त का आपको मालूम है, पता है। इन द पास्ट एंड इट कंटिन्यूज, ठीक है, और वो पास्ट में स्टार्ट हुई है और स्टिल वो अभी कंटिन्यूएशन प्रोसेस में है, वो ख़त्म नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह बारिश शुरू हुई थी और वो अभी तक हो रही है। सो सुबह एक एक्शन स्टार्ट हुआ, पास्ट हो गया और शाम हो गई है, तो अभी तक वो एक्शन जारी है, तो उस वक्त हम सिंस का प्रपोजिशन जो होगा वो इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं सिंस की। दे हैव बिन वर्किंग हियर सिंस अक्टूबर। ओके, कि वो यहाँ पर
अक्टूबर से काम कर रहे हैं। एक्शन काम करने का स्टार्ट हुआ अक्टूबर में और वो अभी तक कंटिन्यूअस है, वो ख़त्म नहीं हुआ। फाइन, सो आई होप कि आपको सेंस की क्लैरिटी होगी कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट preposition ऑफ टाइम हमारे पास है for का। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ समथिंग। फॉर का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम टाइम की कोई मियाद किसी को बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन, अहमद 2 दिन के लिए लाहौर गए हैं, ठीक है, और ड्यूरेशन जो है मैंने आपको बता दी 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए। सो उस वक्त हम फॉर का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हमें बताती है आई हैवंट मेट हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी अरसे से मैं उससे नहीं मिला या मैं उससे नहीं मिली। I have been here for 3 years. मैं यहाँ पर 3 साल से मौजूद हूँ। ये हम एक ड्यूरेशन बता रहे हैं, एक काम का, एक एक्शन का। फॉर एग्जाम्पल सलमा वेंट टू लाहौर फॉर 3 days. वो 3 दिन के लिए लाहौर गई। हिंट नोट हमें बताता है डू नॉट मिक्स और कंफ्यूज द प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, सिंस वर्सेस फॉर। सो आई होप कि सिंस वर्सेस फॉर जो है वो आपके सामने क्लियर हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा, काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी होगी, क्योंकि काफ़ी मेरे पास डिमांड थी प्रपोजिशंस की कि इनको मैं सिखाऊं, क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है। मगर मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने इनको आपके लिए डिज़ाइन किया है ये आपके लिए काफ़ी आसान और क्लियर होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक आपके साथ शेयर किया है जो कि फ्री पीडीएफ है आप सबके लिए। आप उस लिंक पर जाइए, उसको क्लिक कीजिए और वहाँ से वो पीडीएफ जो कि प्रपोजिशंस पर डिटेल्ड बना हुआ है उसको डाउनलोड कीजिए, उससे फ़ायदा उठाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपने स्टूडेंट्स को सिखाइए और स्टूडेंट्स आप अच्छे अच्छे नंबर लीजिए। फाइन, सारे जो मैं सिखा चुकी हूँ आपको प्रपोजिशंस वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। कुछ एडिशनल प्रपोजिशंस भी मैंने आपको उसके अंदर दिए हुए हैं और सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस प्रपोजिशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो रिलेटेड टू प्रपोजिशन, स्टिल कहीं पर अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे उसके बारे में बताइएगा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया अपने प्रपोजिशंस का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे। सीखे इंग्लिश को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिए क्योंकि बहुत सारी न्यू एक्साइटिंग एपिसोड्स आपके लिए आ रही हैं, सेगमेंट्स आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि आप उसको मिस करें। See you.